तो एक बार और बेटा देखिए, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने कहा था कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज की क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एसिडुलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी चाहिए। इसमें एसिडुलेटेड वाटर क्या होता है बेटा? H2SO4 और वाटर का मिक्सचर, H2SO4 प्लस H2O का मिक्सचर। वाटर जब आयोनाइज होगा तो किस में आयोनाइज होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो किस में होगा? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। अब एक ही पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब नेगेटिव चार्ज है दो, एक है OH नेगेटिव, एक है SO4 नेगेटिव। डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से 4OH नेगेटिव रिलीज होगा, क्या देगा? 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर जो कि नेगेटिव चार्ज है किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। और पॉजिटिव चार्ज पे क्या होएगी? मतलब कैथोड पे क्या होएगी? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में बेटा बदल जाएंगे। इस अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट में कोई डाउट है आपको तो हैंड रेज कीजिए बेटा। अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो बेटा हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा वो है एक्वस। देखो अभी तक हम जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे वो कर रहे थे सिंपल इलेक्ट्रोड्स की। मैंने बताया था आपको जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का सरफेस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे के सारे ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, डजंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में। जबकि जबकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जिन ये ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो मेटल होते हैं जिनका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं दो इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस है किसकी? एक्वस कॉपर सल्फेट की, एक्वस कॉपर सल्फेट की। और अब इसमें हमने क्या लिया हुआ है? इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम लिया हुआ है। अब देखो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो पार्टिसिपेट कौन कौन से आयन करेंगे? एक तो CuSO4 के, जो कि टूटेगा किस में? Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। और दूसरा एक्वस यानी कि वाटर, जो कि किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इलेक्ट्रोड तो इनर्ट है, वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस होगी। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है? एक तरफ एनोड है और दूसरी तरफ क्या है बेटा? कैथोड है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, यानी SO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव को। रिलीज कौन सा होएगा? OH नेगेटिव। इक्वेशन आपको याद है, 4OH नेगेटिव गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2H2O प्लस में O2। ये इक्वेशन मैंने आपको याद करवाई थी पिछली बार। अब कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन। और नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव को। अब इसमें से
जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, यानी कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव अट्रैक्ट होएगा कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन करा 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से रिलीज हुआ Cu2 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव और SO42 नेगेटिव में से हुआ OH नेगेटिव। तो इस तरीके से नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस हुई कॉपर सल्फेट की इनर्ट इलेक्ट्रोड में। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस हुई कॉपर सल्फेट की इनर्ट इलेक्ट्रोड में। अब अगर मैं इसकी जगह रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लूं, यानी कि कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लूं, तो क्या होगा। यानी कि मैं इसी का सेकंड केस कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इन कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं मैं कॉपर इलेक्ट्रोड में। क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट है तो ये दोनों रिएक्शन तो वही की वही रहेंगी। CuSO4 किस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव में, और जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। बट इसके साथ में कॉपर इलेक्ट्रोड भी है, कॉपर इलेक्ट्रोड भी है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शंस में। अब देखो वही है बेटा, एक तो है एनोड और दूसरा है कैथोड। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एनोड है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, यानी कि SO42 नेगेटिव को और OH नेगेटिव को। और ऑक्सीडेशन होनी किस पे है, एनोड पे। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो यानी कि SO42 नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट ये खुद एनोड भी तो कॉपर है, ये जो एनोड है ये क्या है, कॉपर। ये आसानी से खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ना तो SO42 नेगेटिव को आने का मौका देगा, ना OH नेगेटिव को आने का मौका देगा। ये ज़्यादा ही रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये खुद ही क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये खुद ही आया और खुद ही इसने जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। कैथोड में भी क्या होगा, अब कैथोड में क्या होगा, कैथोड है नेगेटिव चार्ज का, इसके पास है 3 पॉजिटिव चार्ज, एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब रिडक्शन तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की होगी, न्यूट्रल की तो हो नहीं सकती, इसलिए Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से Cu2 पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो दोनों में ये डिफरेंस है बेटा कि एनोड का फर्क आ जाता है। एनोड पर ऑप्शन आ जाते हैं SO42 नेगेटिव या OH नेगेटिव में से अगर इनर्ट है तो, और अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो खुद ही पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक बार और समझो, हमारे पास दो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है रिएक्टिव और एक है इनर्ट। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस होने देते हैं आयंस, इसलिए उनको इनर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट की इनर्ट इलेक्ट्रोड में करूं, तो कॉपर सल्फेट और वाटर जो है आपस में जो आयंस बनाएंगे उसी में से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा, उसी में से क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एनोड पर 4OH नेगेटिव गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2H2O प्लस में O2 ये बनेगा, और कैथोड पे कॉपर निकल जाएगा। जबकि अगर मैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लूंगा तो कॉपर खुद भी पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर जो इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी उसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की रिडक्शन हो रही, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन कॉपर बन रहा है। तो दोनों में यही फर्क है बेटा। हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी बेटा सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट जो है आयोनाइज होता है सिल्वर पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस में, और वाटर आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होती है इस पर, तो सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी सिल्वर कन्वर्ट हो जाएगा Ag पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन में।
कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज होता है अट्रैक्ट करेगा दो चीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव। डिस्चार्ज कौन सा होएगा? Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो जाएगी इसकी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। हाँ जी बेटा, इसमें से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में से जो फराडे फर्स्ट लॉ है, हम फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। जो फराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ज़्यादातर बेटा रिडक्शन कैथोड पे होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड किसकी बात करी गई है? कैथोड की, क्योंकि कैथोड पर वेट डिपॉजिट होता है। तो जितना वेट मतलब किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है किस पर? इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो फराडे फर्स्ट लॉ है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है बट आसान है। क्या कहता है फराडे फर्स्ट लॉ? फराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि बेटा जितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास के। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से कितना चार्ज पास करते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट डिपॉजिट। यानी कि जो वेट डिपॉजिट होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? क्यू के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया Z, तो ये क्या बन गया? W इज इक्वल टू जेड क्यू। यहाँ पर जो Z है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर मैं Q की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू ZIT। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो वेट डिपॉजिट होता है ना बेटा कैथोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज करोगे पास इलेक्ट्रोलाइट से, उतना ज़्यादा वेट जो है वो डिपॉजिट होएगा। तो ये फराडे फर्स्ट लॉ है बेटा, फराडे फर्स्ट लॉ ही करना था आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फराडे सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे।